बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की कमेटी को और गांव को, झिंझिनीवाला गांव को पूरे मैनेजमेंट करे। और बालेसर तहसील के झिंझिनीवाला गांव में अभी मैं खड़ा हूं और यहाँ हजारों ही नहीं, सैकड़ों ही नहीं, लाखों लोग यहाँ मेले में उमड़ रहे हैं और मेले को लेकर बहुत ही यहाँ भी रखा गया है। इस मेले को लेकर कुछ युवा मेरे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम महेंद्र बेरड है और मैं यहाँ चेराई गांव से आया हूँ, जो कि यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। जी, आप इस मेले में पहली बार आए हैं और भी आए थे? नहीं, मैं बहुत बचपन से ही आ रहा हूँ। जब से मैं समझने लगा हूँ और जब से नहीं समझता था, मेरे पूर्वज भी इस तपोस्थली से और आस्था के केंद्र से जुड़े हुए हैं और हमारे समूचे मारवाड़ से यहाँ लोग आते हैं। मैं बता दूँ, यहाँ की हरिओम बाबा जी मंगलदास जी महाराज थे, उनकी अथाह तपस्या और ऐसी सिद्धि थी कि आसपास पूरे समूचे मारवाड़ से यहाँ लोगों की तादाद है वो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। जी बिल्कुल। और एक मेरा और भी सवाल है, जो मानसरोवर है जी, उसमें जो लोग आते हैं और नहाते हैं जी, ऐसा बताया जा रहा है, हम नहीं बता रहे, ऐसे लोग बता रहे हैं कि पाप डूब जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्या है कि जैसे मंगलदास जी, हरिओम बाबा जी जैसे महान तपस्वी संत, उनकी ऐसी सिद्धि और चमत्कार थे, उनके स्वयं के परम पुण्य हाथों से ये तालाब खुदवाया है और ऐसा माना जाता है कि हरियाली अमावस्या के इस पावन दिवस पे जो भी इस अमृत सरोवर के अंदर स्नान करता है वो 68 तीर्थों के बराबर पुण्य का भागी बनता है। जी बिल्कुल। और ऐसा भी आपके देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है जी, और इस बड़ा मेला होते हुए भी यहाँ की व्यवस्था हम देख रहे हैं बहुत ही सुचारू रूप से, प्रशासन भी है, यहाँ के कार्यकर्ता हैं और भी कुछ युवा दूसरी जगह से आए हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में यह है कि सर, इस स्थल की पवित्रता और सिद्धि और इसकी तपोबली का जो असर है, जिसमें लोगों की इतनी आस्था और श्रद्धा है कि लोग अपने खुद स्वयं अपने मनोभावों से बिना, वो हमें बताएंगे कि मेले के बारे में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं रही, सारी हमें जानकारी देंगे। जी गोपाल जी बताएं। सर, मुझे यहाँ मेले में आते हुए 4-5 साल हो गए हैं। इस मेले में मुझे कई बार इतनी व्यवस्थाओं को अच्छी बारे में जानने की इच्छा ही हुई, मैं जानने की बहुत ही कोशिश करता हूँ। इस में भमासाओं और कई कॉलेजों, देचू, त्यूरी, चामू कॉलेजों से एनसीसी कैंडिडेट, और मैं भी यहाँ पे एससीसी कैंडिडेट के द्वारा 1-2 बार सेवा दे चुका हूँ। यहाँ पे सेवा का इतना अच्छा, सेवा देने के बाद इतना अच्छा एक फीलिंग होता है कि हमने सारे दिन सेवा दे के इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमारा मेले में। हरियाली अमावस्या को लाखों की तादाद में हमारे यहाँ पर परिजन आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं और प्रसाद वगैरह भी लेते हैं, और प्रसाद का भी इतना ज़्यादा योगदान दिया हुआ है भमासाओं का कि कोई तरह की तकलीफ नहीं है। और भमासाओं द्वारा पानी व्यवस्था, चाय व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था इतनी अच्छी तरह से दी है। और कई भमासाओं का इतना ज़्यादा योगदान है कि 2-3 किलोमीटर की लंबी गाड़ियों की रफ्तार से भी उनको अच्छी सुविधा दी जाती है, पार्किंग की सुविधा दी जाती है, हर चीज़ की सुविधा दी जाती है। एक मेरा सवाल है आपसे। जी सर। कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि इतनी बड़ी गैदरिंग लोगों की होते हुए भी यहाँ की व्यवस्था बहुत ही ढंग रूप से और बहुत ही सुचारू रूप से संचालित? जी सर, जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी भीड़ की तादाद भी हमारे भामासा व्यवस्था कार्यकार इतने अच्छी तरह से कार्य को निभाते हैं, क्योंकि उन्हें 4-5 साल से जो होता है ना, अनुभव हो जाता है ना कि अगले साल अपन को इस साल से भी बेहतर करना होता है, इसलिए उनको अनुभव रहता है कि हम इस साल से भी अगले साल कुछ नया करें या कुछ नई कोशिश करें, इसलिए वो अपनी व्यवस्था को एक अच्छी निष्ठापूर्व निभाते हैं। झिंझिनीवाला गाँव में खड़ा हूँ और आप जो लाइव तस्वीरें देख रहे हो, ये झिंझिनीवाला लाइव मेला की तस्वीरें हैं और कुछ यहाँ के मेरे छात्र मेरे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपाराम है। कहाँ से आए हो? बम्बोर से। बम्बोर से। आप इस मेले में पहली बार आए या और भी? मैं यहाँ 5-6 बार आ चुका हूँ। आज से कंटिन्यू 5-6 साल से रोजाना आता हूँ। रूपाराम जी, मेरे को ये बताओ कि ये इतना बड़ा मेला, सैकड़ों ही नहीं, हजारों ही नहीं,
लाखों की तादाद में बिल्कुल, ये बिल्कुल। पहाड़ी पे भरा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मेन कारण क्या है इतना बड़ा मेला भरने का? ये मेन कारण यह है कि ये धार्मिक स्थल है। यहाँ हमारे साधु संत श्री 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 1008 संधा जी महाराज यहाँ रहते हैं मंदिर पे। तो ये एक हमारा धार्मिक स्थल है। इस स्थल पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं। ठीक है, ये हरियाली अमावस को आती है, श्रावण मास की हरियाली अमावस को यहाँ हमारे ये मेला भरे जाती है। धार्मिक स्थल है, हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यहाँ धार्मिक स्थल है और यहाँ सभी भक्तजनों के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है और लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। उनके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से देखी जाए तो कमेटी की तरफ से हमारे कमेटी के अध्यक्ष वो यहाँ के पूर्व सरपंच संपतलाल जी सारण वो यहाँ मैनेजमेंट कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं और पूरी गांव का तरफ से सहयोग है और हजारों गांव के आते हैं। हाँ सर, आपसे सवाल है हाँ सर। कि यहाँ ये भी बताया जा रहा है हाँ। कि यहाँ के गतिपति मंगलदास जी महाराज जिसकी यहाँ पर जीवित समाधि है, हाँ बिल्कुल है, जीवित समाधि, जीव समाधि है। एक जीवित समाधि के पास में और कितनी ये मूर्तियाँ हैं? मूर्तियाँ यहाँ देखो, महादेव जी महाराज की, कृष्ण भगवान की, शिव भगवान की, हनुमान जी की, जगदम्बा माँ जगदम्बा की, यहाँ देख लो अंदर महादेव जी मंदिर के अंदर 6-7 मूर्तियाँ हैं। बिल्कुल जी सर। एक और बताया जाता है हाँ सर। कि यहाँ 1 करोड़ से ऊपर का महादेव का मंदिर बन रहा है। मंदिर बन रहा है। तो आपने महादेव के दर्शन की, आपने देखा मंदिर? हाँ मंदिर को देखा मैंने, 1 करोड़ से भी बाहर लागत लगेगी इस महादेव जी के मंदिर की। और यहाँ पर यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर मानसरोवर है मानसरोवर है। और यहाँ सुबह जो हरियाली अमावस और आज तो सोमवती अमावस भी है और श्रावण सोमवार भी है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस मानसरोवर पर नहाने से पाप धुल जाते हैं। ऐसा हम नहीं बता रहे, ऐसा माना जाता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इस मानसरोवर के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ साधु संत महात्मा रहते हैं। हम तो हमारे से भी पहले ये साधु संत महात्मा रहते हैं, तो उनको लगा है कोई न कोई भगवान के रूप में यहाँ कुछ न कुछ प्रकट हुआ है। तो उसी के आधार पर बताया जाता है कि इस मानसरोवर में स्नान करने से पूरे पाप धुल जाते हैं। ये गंगा नदी से भी पवित्र माना जाता है। यहाँ हमारे इस एरिया में पश्चिम इलाके में देखने, जोधपुर से इधर देखने में। बिल्कुल। एक और सवाल है जी सर। कि इतना बड़ा मेला, हजारों ही नहीं, सैकड़ों ही नहीं, लाखों के लोग, लाखों की तादाद में भगत आते हैं, फिर भी यहाँ की व्यवस्था नंबर 1, इसके बारे में क्या कहेंगे? इस व्यवस्था के बारे में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की कमेटी को और गांव को, जिंजनियाला गांव को। मैं आया हूँ 50 किलोमीटर दूर गांव से आया हूँ, तो अभी मैं भी यहाँ सोचता हूँ कि व्यवस्था करूँ, कुछ न कुछ मैं भी हाथ बटाऊँ इस व्यवस्था में। और सभी भक्त श्रद्धालुओं की तरफ से ही ये व्यवस्था की जाती है और पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। यहाँ हमारे यहाँ पर रक्तदान शिविर रखा गया है, बिल्कुल रखा गया। इसको लेकर आप युवाओं को क्या कहेंगे? रक्तदान जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आती है जोधपुर में जाते मैंने देखा है। और रक्तदान के लिए जोधपुर में अभी ये रक्तदान देने उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये श्रद्धालु आते हैं और रक्तदान देते हैं, ये तो एक मानव की जिन्हें को सहारा है। जैसे जोधपुर में हॉस्पिटल अभी मानव की रक्त की कमी आ जाती है कहीं भी, तो यहाँ से वो एडजस्ट किए जा सकते हैं। उसके लिए श्रद्धालुओं को बहुत बहुत धन्यवाद है।